प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी के लिए बिहार में कितनी जमीन तैयार। नमस्कार, मैं नेहा, आप देख रहे हैं नया भारत टीवी। जनसुराज पार्टी की स्थापना पर प्रशांत किशोर के विरोधी भी उनकी आलोचना तो कर रहे हैं, पर उन्हें इग्नोर नहीं कर रहे। अपनी संस्था आईपैक के जरिए करीब दर्जन भर नेताओं को कुर्सी दिला चुके प्रशांत किशोर उर्फ पीके अब अपने लिए सत्ता के रास्ते पर निकल चुके हैं। सवाल यह है कि बिहार की राजनीति में वो कितना सफल होंगे। चुनावी रणनीतिकार के रूप में पूरे देश में अपनी पहचान बना चुके प्रशांत किशोर अब नेता बन चुके हैं। अपनी संस्था आईपैक के जरिए करीब दर्जन भर नेताओं को कुर्सी दिला चुके प्रशांत किशोर और पीके अब अपने लिए सत्ता का जुगाड़ करने निकल चुके हैं। हालांकि उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी की स्थापना का ऐलान करते हुए ये भी बताया है कि वो बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बने, पर अब किशोर नेता बन चुके हैं, इसलिए नेताओं वाले सारे फॉर्मूले अब उन पर भी लागू हो गए। वे लाख बोले कि पार्टी बनाने का उनका उद्देश्य कुर्सी नहीं है, फिर भी यही माना जाएगा कि नेता कभी भी अपनी बात से पलट सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रशांत किशोर जिस तरह पूरी तैयारी के साथ धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं, उनकी स्थिति मजबूत होगी। उनके विरोधी भी उनकी आलोचना कर रहे हैं, पर उन्हें इग्नोर नहीं कर रहे हैं। सभी मानकर चल रहे हैं कि बिहार की राजनीति में अब प्रशांत किशोर को अलग थलग नहीं किया जा सकता। फिलहाल हमारा आकलन कहता है कि निम्न कारणों के चलते बिहार में जनसुराज पार्टी के लिए रास्ता आसान है। आइए जानते हैं उन कारणों को। जेपी के शिष्य का अंतिम दौर चल रहा है। बिहार की राजनीति के लिए ये सबसे बुरा दौर चल रहा है। आजादी के बाद से ही बिहार के नेता देश को नेतृत्व दे रहे हैं, चाहे वो राजेंद्र प्रसाद रहे हो या जगजीवन राम, चाहे लालू प्रसाद यादव रहे हो या नीतीश कुमार, से सभी लोग प्राइम मिनिस्टर मटेरियल रहे। बिहार के हर दौर में कोई ना कोई ऐसा नेता रहा है जिसका नाम प्रधानमंत्री पद के लिए लिया जाता रहा है, पर राजनीति का वह गोल्डन पीरियड अपने अवसान की ओर है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से अध्यक्ष पद ले लिया गया है। दूसरे उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के साथ भी यही लगता है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को हटाकर दिलीप जायसवाल को राज्य की कमान सौंपी। दिलीप जायसवाल वर्तमान में नीतीश सरकार के भूमि सुधार और राजस्व मंत्री हैं। जाहिर है कि इन सभी लोगों में जनसुराज के प्रशांत किशोर जैसी या लालू, नीतीश और रामविलास जैसी नेतृत्व क्षमता का अभाव है। यही अभाव प्रशांत किशोर की जनसुराज के लिए आधार तैयार करता है। तीसरा, जनसुराज की आकर्षक बातें लोगों को फ्रेश लगती। जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर अपनी पार्टी को बिहार की परंपरागत पार्टियों से अलग रंग रूप दे रहे हैं। वे कहते हैं कि जनसुराज का किसी खास जाति की पार्टी नहीं है, ये पूरे बिहार की पार्टी है। खुद को सत्ता से दूर रखने की बात करते हैं, मतलब उन्हें कुर्सी से तो प्यार नहीं है। वे केवल बिहार की बदहाली दूर करने के लिए पार्टी का गठन किए। बिहार में शराबबंदी को गलत बताते हुए फिर से शुरू करने की बात करते हैं। इसके साथ ही ये भी कहते हैं कि शराब से होने वाली करीब 20,000 करोड़ की आय वो बिहार की शिक्षा व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने में खर्च करेंगे। बिहार की गरीबी दूर करेंगे, बेरोजगारी खत्म करने की ठोस प्लानिंग पर बात करते हैं। प्रशांत किशोर कहते हैं कि बिहार के बैंकों में हर साल 4.61 लाख करोड़ जमा होते हैं, लेकिन बैंक यहाँ 1.61 लाख करोड़ की कर्ज बांटते हैं। बाकी पैसा दूसरे राज्यों में इन्वेस्ट होता है। वो महिलाओं को 4% का कर्ज और बुजुर्गों को 2,000 महीना पेंशन देने का प्लान बताते हैं। जाहिर है कि बिहार के जनमानस के बीच अभी तक इस तरह की बातें नहीं करती। प्रशांत किशोर उन्हें ख्वाबों की दुनिया में ले जाते हैं। चौथा, जातिवाद के विरोध के नाम पर जातियों का सुनियोजित इस्तेमाल। आमतौर पर बिहार की सभी पार्टियां किसी खास जाति और धर्म से जुड़ी हुई, वो चाहे आरजेडी हो या जेडीयू, हम हो या वीआईपी, लोजपा हो या रालोपा, इन सभी दलों का आधार कोई न कोई जाति ही है। आम आदमी पार्टी की तरह ये प्रशांत किशोर भी जनसुराज की किसी खास जाति या धर्म के नाम पर वोट न मांगने की बात करते हैं, पर बहुत ही सावधानी से वे अपनी पार्टी के झंडे में गांधी के साथ अम्बेडकर को भी फिट कर देते हैं। आईआईटी और आईएफएसएस के नाम पर अपनी पार्टी के पहले अध्यक्ष का चयन करते हैं और उन्हें दलित भी बता देते हैं। मुस्लिम समुदाय के लिए एक खास संख्या की टिकटों के लिए निर्धारित करते हैं। मतलब बहुत सावधानी से जातिवाद और संप्रदायवाद का विरोध करते हुए जातियों और धर्म का इस्तेमाल भी करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल नया भारत टीवी को सब्सक्राइब करिए और यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। नमस्कार।